तुम तीनों ने हमसे कितने पैसे लिए थे, अब तुम हमें 3 लाख दो, तो A is liable to pay 3 लाख होल अमाउंट और होल अमाउंट। अब A क्या करेगा, A 3 लाख दे देगा इनको, 1 लाख उसके अपने से, इजाफी कितने पे किए उसने, वो 2 लाख किससे रिकवर करेगा, 1 लाख B से और 1 लाख C से। यस इट इज पॉसिबल, ऐसा होता है। क्या XYZ A और B से पैसे मांग सकते हैं? अब A कितना पे करेगा, 1.1.5 लाख, B कितना पे करेगा, कितना कितना इजाफी पे किया इन्होंने, 50,000, वो किससे रिकवर करेंगे, इसी तरह रिकवर। बात ये है कि प्रोमिसेस को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि प्रोमिसेस कहेंगे कि देखो भाई पैसे लिए तो तीनों आए थे, तो तुम तीनों जिम्मेदार हो, मिलके भी और अकेले के लिए भी। भाई एक कहेगा यार मैंने तो 1 लाख देने हैं तुम्हें, तुम 3 लाख क्यों मांग रहे हो? मैंने नहीं, तुम तीनों ने एक साथ लिए कितने थे, 3 लाख, तो 3 लाख हम तुमसे भी मांग सकते हैं, तुमसे किसी एक से भी मांग सकते हैं, तीनों से भी मांग सकते हैं, लेकिन ये नहीं तुमसे 3 लाख लिए, तुमसे 3 लाख लिए, तुमसे 3 लाख लिए, ये कारोबार मत करना, ये गलत। मांगने कितने, 3 लाख, तो किसी सारों से एक साथ मांग लो तो भी वो देने के पाबंद है, किसी एक से 3 लाख मांग लो तो भी वो पे करने का पाबंद है, किसी 2 से 3 लाख मांग लो तो भी पे करने का पाबंद है। जितना वो एक्सेस पे करेंगे वो रिमेनिंग वाले पार्टनर से रिकवर कराएंगे। बात समझ आ रही? क्योंकि हमने आप तीनों को एक साथ पैसे दिए थे आप पे ट्रस्ट करके, तब हम तीनों से भी मांग सकते हैं, किसी एक से भी मांग सकते हैं। इस पे केस दिया चुका जी ये है वो DOC से रिकवर करवा सकते हैं। हां उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये DOC के दरमियान आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बट A B C ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट किससे किया, XYZ से किया। नाउ दे आर व्हाट, नाउ दे आर जॉइंट प्रोमिसर्स, दे आर जॉइंट प्रोमिसर्स। अब जॉइंट प्रोमिसर के केस में, जॉइंट प्रोमिस केस में ये लॉ ने रूल दिया है कि लायबिलिटी टू परफॉर्म जॉइंट प्रोमिस जॉइंटली एंड सेवरली, ये लॉ ने कहा है। मैं कह रहा हूं कि ये है अगर वो DOC से पैसे रिकवर ना करवाते तो वो कोर्ट में केस तो नहीं जा कर सकता है, नहीं कर सकता, आपस में कॉन्ट्रैक्ट आप ये आपस में बाइंड हो गए क्योंकि अभी जॉइंट प्रोमिसर्स बन गए, अब ये बाइंड हो गए तो वो रिकवर करा सकता है, लॉफुली रिकवर करा सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, दूसरा रूल सुनिए, लायबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अब ये इन केस ऑफ डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ? लेट्स सपोज यही देखिए इस कहानी को, आई एम अज्यूमिंग C becomes insolvent, XYZ ने कहा A B C कितने पैसे दो, 3 लाख, ये कितने लेकर आया, B कितने लेकर आया, C को कहा तुम्हारा 1 लाख, यार मैं तो क्या डिक्लेयर हो गया हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो ये C ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट। इन केस किसी एक ने का डिफॉल्ट कर दिया तो अब क्या किया जाए, क्या लगता है, उसका 1 लाख कोई देगा या डूब गया, remaining partners other promisor will bear loss। इसका मतलब क्या है, in that case अगर वो insolvent हो गया, in that case A अब कितने देगा, 1,50,000 and B अब कितने देगा, 1 लाख। तो ये लॉस ये क्या रिकवर करा सकते हैं इस लॉस को, नहीं करा सकते, क्यों, अब वो क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो लॉ कहता है कि सोच समझ के पार्टनर चूज कर रहे थे ना, सोच समझ के मांग रहे थे पैसे, पता होता है कि हम तीनों पैसे वापस पे करेंगे, तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती है, प्रोमिसेस की गलती नहीं है, प्रोमिसेस आपकी गलती है। अगर कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया, डिफॉल्ट कर गया या भाग गया, C भाग गया, ग्रुप छोड़ के चला गया, स्टिल वो जो पैसे उसका हिस्सा होगा बाकी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इज दैट क्लियर? दोनों क्लियर हो गए, जॉइंटली सेवरली एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट। फिर कहता है लायबिलिटी इन केस ऑफ डेथ, एक मर गया, ABC में से लेट्स सपोज C को, अब मैं क्या कह रहा हूँ, C की क्या होगी, डेथ। अब इन दैट केस क्या होगा, A प्लस B प्लस लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ C, ये तीनों पैसे देंगे। अब देखिए A कितने पैसे देगा, B कितने देगा और C के घर वाले कितने देंगे? क्या ये C के घर वाले अपनी जेब से देंगे या ये देंगे फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ C? C कौन है, मरहूम। मरहूम किसे कहते हैं, ये बात समझ गई?
नहीं आएगा। आ गई है? तो एक सवाल पूछ लो, आई के पास कर लो। यही एग्जांपल है। इसी एग्जांपल में क्या होगा, मैं यहाँ पे बनाने लगा। डेथ किसकी हुई है? डेथ ऑफ सी। अब दो बातें, लाइबिलिटी कितनी थी सी की, और प्रॉपर्टी ऑफ सी कितनी है? लेट्स सपोज एट द टाइम ऑफ डेथ कितनी की प्रॉपर्टी छोड़ गया था? 80,000। पहले तो परफॉर्मेंस कौन देगा? परफॉर्मेंस बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सी। कितनी? क्या लगता है? पे कितने करने थे? लेकिन प्रॉपर्टी कितनी की है? तो लायबिलिटी किस एक्सटेंट तक लायबल होगा? ऑफ सी अप टू एक्सटेंट ऑफ सी प्रॉपर्टी। ये 5 मिनट सवाल है। तो घर वाले कितने पैसे देंगे? जेब से नहीं देंगे, मरे हुए की प्रॉपर्टी से देंगे। जितनी की प्रॉपर्टी होगी उतना ही। अगर राइट लायबिलिटी ज्यादा थी और राइट कम था, प्रॉपर्टी कम थी, तो जितनी की प्रॉपर्टी है वो पे करना है, बाकी पैसे बाकी पैसे तो बी और ए नहीं है वही तो कुछ लगा बाकी पैसे। अब मुझे बताओ बाकी 20,000 रुपए वो कहाँ जाएंगे? ए और बी पे करेंगे। यस, कौन पे करेगा? ए और बी। बस हो जाएगी। गुड। मुश्किल है? पॉइंट 3 पढ़ते हैं। पॉइंट 4 सॉरी। रिलीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर। अब सुनो, एबीसी ने पैसे देने किसको? एक्सवाईजी को। एक्सवाईजी को एक दिन ए नजर आया बाजार में, उनको ए बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ए तुम बड़े अच्छे हो यार, तुमने भी तो हमारे पैसे देने हैं, तुम्हारे साथ बी और सी भी हैं, 1-1 लाख में देना, जाओ तुम्हें माफ, जाओ तुम्हें। ये बात किसने बोली? प्रॉमिसेस ने। प्रॉमिसेस ने एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर दिया, माफ कर दिया। अब बाकी बी और सी कितना कितना पे करेंगे? 1,50,000 ईच। क्या ये जो बाकी ए के रिलीज होने के बाद बी और सी ने जो 50,000 एक्स्ट्रा पे किए हैं, क्या वो ए से रिकवर करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? करवा सकते हैं। बेशक जॉइंट प्रॉमिस किसी एक प्रॉमिसर को माफ कर दे, स्टिल वो बाकी बी एंड सी को पैसे देने का पाबंद है। यहाँ देखो, रिलीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर, ए को माफ कर दिया, जॉइंट प्रॉमिसर not discharged, A is not discharged by law, और liable to other promisor। जो कौन liable होगा? वो जो रिलीज प्रॉमिसर था मिस्टर ए, वो बाकी प्रॉमिसर को liable होगा। बेशक प्रॉमिसी किसी एक प्रॉमिसर को माफ कर दे, लेकिन स्टिल वो आजाद नहीं हुआ, वो अपना हिस्सा जो उसके बिहाफ उसके हिस्सा कौन पे करेगा? रिमेनिंग प्रॉमिसर्स। वो अपना हिस्सा रिमेनिंग प्रॉमिसर्स को पे करने का पाबंद है, लॉफुल पाबंद। तो 1 लाख ही माफ कर दिया। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्सवाईजी ने कहा कि तुम्हारा 1 लाख माफ कर दिया, बी और सी से हम 1-1 लाख लेंगे कि 2 लाख लेंगे, क्या ऐसा कोई करेगा? इतना कोई अच्छा लग सकता है? इन्होंने कहा हाँ रिविजन। ऐसा करके मैं एक बात करूँ, मैं रिजल्ट बाद में क्या ऐसा हो सकता है? आप अपना 1 लाख छोड़ेंगे, कोई कितना भी अच्छा लग जाए, पैसे ताल्लुकात अपनी जगह, पैसे लेन देन। हमारे प्रश्नों में क्या कहते हैं? बाकश्त लकेशदा साहब दे अनेशद बार, इसका मतलब गूगल कर लें थोड़ी। नहीं इस तरह नहीं है कि मैं कुछ उनको समझाता हूँ और आप लोग कॉम्प्लेक्स के सवाल ऐसे समझाता हूँ। भाई साहब सवाल ऐसा है कि एक्सवाईजी ने कहा ए तुम्हारा 1 लाख माफ कर दिया, हम बी और सी से उनका 1-1 लाख लेंगे, क्या स्टिल ए जो है बी और सी को पैसे देने का पाबंद है या नहीं है? ये क्या हो गया? रेमिशन कह सकते हैं क्या वेवर के? तो ए की तो पूरी मोड़ दी,
रेडिएशन कह सकते हैं इसको, तो फिर वो देने का बंद रही, फिर वो बंद रही है। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। क्या ये चारों बातें समझ आ गई आप लोगों को? पक्की बात है? वजह सवाल जवाब दो भी दें मुझे। अब देखते हैं, बुक बंद करें, बंद करो। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको पढ़नी है। आपने पेज नंबर 128 से लेकर पेज नंबर 128 से लेकर 131 जितना काला कलर लिखा है ना बुक में, काला कलर बस वो पढ़ना है, उसके अलावा कोई और कलर तो ना पढ़ना। 128 से लेकर 131 ये आपका होमवर्क है। जरा अब बुक बंद करिए। मैं तो कहता था ना कि साथ साथ पढ़ा करो, साथ साथ पढ़ा करो, सवाल आ जाते हैं, नहीं पढ़ते ना सब तो। किसकी? कोई मुश्किल नहीं है, वैसे लग रही है, यहाँ से पढ़ना। इंग्लिश अच्छी होती तो मैं ना करती मेरी तरह। ये पता है तो हम मजाक उड़ाते हैं इसका, सम टेंशन है, we will see, we will see। बंद करो बुक को, मैं क्या कह रहा हूँ, बंद करो। इसे बंद करो। सीरियस को डाल लो। ग्रुप ओपन करें, ओपन करें, तस्वीर सवाल आ रहा है, ओपन करें। साथ साथ नहीं पढ़ते ना, अभी तुम लोग कान समझते, जल्दी भेजो। सिर्फ सवाल आंसर है उसमें। आपके सामने एक सवाल आएगा सुल्तान के नाम से, आ गया? जी मिला? पढ़े पढ़े अपना अपना पढ़े, अपना अपना। मैं पूछूंगा कि क्या हो रहा है, मामला क्या है, पूछूंगा आपसे। पढ़े जरा सुल्तान वाला सवाल। कौन कहता है बी लॉ में कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती? फाइन कैलकुलेटर कोई तो अल्लाह के नाम पे मुझे तो चेक करो जरा इसको। अभी कुछ नहीं करना, अभी सवाल पढ़ो सर तुमको। चलिए ये अब मसला सुने क्या अब ये बेसिकली शॉर्ट बात करता हूँ। आपके सामने डेट ऑफ इनवॉइस नजर आ रही है आपको सवाल में? क्या डेट है? 31 जनवरी, 10 मई, 10 मार्च,
31 मार्च और 30 जून। अमाउंट क्या है? 60,000, 1,90,000, 2,50,000। टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है? आगे ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी डेट, किस दिन पेमेंट लेनी थी। तो एक टाइम बार्ड है, एक ओवर ड्यू फॉर 1 ईयर, ओवर ड्यू फॉर 2 मंथ्स, ओवर ड्यू फॉर 2 मंथ्स, नॉट येट ड्यू, इरेट ड्यू। देखिए वजाहत सेंड अ चेक ऑफ 2,20,000 ऑन 31 जुलाई, बट ही डिड नॉट मेंशन द इनवॉइसेस अगेंस्ट व्हिच द पेमेंट वाज टू बी एडजस्टेड। अप्रोप्रिएशन पेमेंट वाला टॉपिक है और कोई स्पेसिफाई नहीं है, तो मर्जी के पहले भी क्या करना पड़ेगा? 5 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सुल्तान सेंट सेवरल रिमाइंडर्स टू वजाहत इन दिस रिगार्ड बट डिड नॉट रिसीव अ रिस्पांस। सुल्तान ने पूछने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। वजाहत ने 2,20,000 का चेक सेंड कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि पहले किसको एडजस्ट करना चाहिए? टाइम वाले क्वेश्चन में सबसे क्या डेट ऑफ इनवॉइस को देखें या ड्यू डेट को देखें? डेट ऑफ इनवॉइस, इसको देखना है डेट ऑफ इनवॉइस। अब देखिएगा मैं क्या करने लगूं, मैं इसको बनाने लगूं। आपको बताता हूँ ये आईकैप का फेवरेट सवाल है कि बच्चे इसमें फंसते हैं, देखते हैं हम फंसते हैं कि नहीं फंसते। आसान तरीका प्लीज, यहां देखिएगा वजाहत की टोटल लायबिलिटी कितनी है? रुपीस 5 लाख। वजाहत